हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। और हम पढ़ रहे हैं इन्फिनाइट सीरीज़। तो लास्ट टाइम हमने जो है रेबिस टेस्ट का प्रूफ देखा था, और उससे पहले हमने डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के एग्जाम्पल देखे थे। रह गया था हमारा कॉचीज टेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रेशो टेस्ट देखा, और इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल सॉल्व करे। अब इससे जो जनरल है वो है आपका कॉचीज टेस्ट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉचीज टेस्ट के ऊपर के एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा कि जो रेशो टेस्ट से ज़्यादा जो कॉचीज टेस्ट है वो जनरल है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रेशो टेस्ट नहीं सॉल्व कर सकता लेकिन कॉचीज रूट टेस्ट सॉल्व कर सकता है। और रेशो टेस्ट से जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं वो कॉची वाला भी सॉल्व कर लेता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉची वाला रेशो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, खैर ये हम देखेंगे। तो हमारी कॉचीज रूट टेस्ट क्या कहती है कि हमने जो है an की पावर 1/n निकालना है और उसका लिमिट निकालना है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये लिमिट आपकी 1 से लेस आती है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आती है तो डाइवर्जेंट, और l इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी यही l ग्रेटर देन 1 तो भी ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, जो कि एकदम अपोजिट है किसके, हमारे रेशो टेस्ट के। रेशो टेस्ट में ये सब अपोजिट था, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट था, सॉरी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। ठीक है, सो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, समेशन n गोज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/log ऑफ n होल टू द पावर n। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक तो इसकी पावर में n है, ठीक है, और ये चीज़ तो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा तो log 1 क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है ना। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। खैर इसमें मेन जो हमारा हिंट होता है वो होती है पावर, यानी कि जिसके पावर में n कुछ ऐसा दिया रहता है तो समझ लीजिए वहाँ पे हमने कॉचीज रूट टेस्ट लगा देना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। तो an आपका क्या है, 1/log ऑफ log n और इसका होल पावर n। कॉचीज रूट टेस्ट क्या कहता है कि हमने इसका nth रूट लेना है, यानी कि टू द पावर 1/n। तो ये कितना आ जाएगा, 1/log ऑफ log n। ठीक है, अब हमने इसकी क्या ले लेनी है, लिमिट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज़ 1/log ऑफ log n। अब जैसे ही आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, log n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो log ऑफ इन्फिनिटी फिर से इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। सो दिस इज एक्चुअली टेंड टू 1/infinity यानी कि 0। अब आपका 0 क्या है, 0 आपका 1 से लेस है, 0 इज़ लेस देन 1। तो कॉचीज रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपका l लेस देन 1 है तो उस केस में सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यानी कि हमारा जो ये सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है, सिंपल सी बात है। चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं। 1/2 प्लस 2/3x, 3/4 का स्क्वायर x स्क्वायर, 4/5 का क्यूब x क्यूब, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें जनरल टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन, यानी कि कुछ इस तरह का है n/n+1। ठीक है, और यहाँ पे इसकी पावर 0 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन। तो 0 से शुरू हो रहा है, यानी कि इसकी पावर कितनी है, n-1 है, और x की पावर कितनी है, n-1 है। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो मैं जो है an को ऐसा भी ले सकती हूँ, an को n+1/n+2 टू द पावर n x की पावर n। ये मैंने एक्चुअली कहाँ से शुरू किया, ये मैंने यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, देखो ये क्या है, n को मैं 1 रख रही हूँ तो n+1 यानी कि 2/3। सो n+1/n+2 टू द पावर 1। ठीक है, मैंने कहाँ से शुरू किया, मैंने यहाँ से शुरू किया, 1, 2,
3 एंड सो ऑन। इससे क्या हो रहा है कि मेरा थोड़ा सा सिंपल हो रहा है। अब आप कहोगे कि इस 1/2 का क्या? देखो ये इन्फिनाइट सीरीज़ है और मैंने पहले भी कहा है कि इन्फिनाइट सीरीज़ में से अगर आप कुछ फाइनाइट टर्म्स डिलीट भी मार देते हो, निकाल भी देते हो सुविधा के लिए, तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, फिलहाल इसको हटा देने वाली हूँ, इस 1/2 को कन्वर्ज करेगा और 1/2 ऐड कर देंगे तो भी फाइनाइट आएगा, डाइवर्ज कर रहा होगा 1/2 करेंगे तो भी वो इन्फिनाइट रहने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला an चूज़ करूँगी। ठीक है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन सुविधा के लिए n+1/n+2 टू द पावर n इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, इसका पावर 1/n ले लेना है, विच इज़ इक्वल टू n+1/n+2 टू द पावर 1। ये सुविधा हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाना था, 1 - 1/n आ जाना था, तो वो पावर में n ने वैसे ही रहना था और x की पावर 1। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इसकी लिमिट ले लेंगे। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n की पावर 1/n, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं n कॉमन ले लेती हूँ। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका 1+1/n 1+2/n इंटू एक्स, यानी कि जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 1/1 इंटू एक्स, यानी कि इसकी लिमिट कितनी आ रही है, x आ रही है। अब x आ रही है तो आपको मालूम है कि हमारा कॉचीज़ रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये x क्या है, लेस देन 1 है, दिस इम्प्लाइज कि आपकी सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर ये x आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में an कितना होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन किस पे आता है, जब आपका x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 1 पर कॉची टेस्ट भी फेल हो जाता है, तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअली पर्टिकुलरली इसको चेक करना होगा। सो एट x इज इक्वल टू 1 हमारा an क्या हो जाएगा, हमारा an हो जाएगा ये चीज़, यानी कि n+1/n+2 टू द पावर n इंटू 1, है ना, 1 की पावर n इज़ 1। सो यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, n कॉमन निकाल देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एक्चुअली 1+1/n 1+2/n की पावर n। अब हम लगा देते हैं इस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम क्यों निकाल रहे हैं, आपको कुछ याद होगा कि हम an की लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, पहले निकालिए तब तक आंसर कीजिए। सो दिस इज लिमिट 1+1/n की पावर n डिवाइड बाय 1+2 की 2/n टू द पावर n। अब आपको मालूम है कि 1+1/x टू द पावर x एज x टेंड टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आता है, e आता है, और यहाँ पे 2 है तो इसका आंसर कितना आएगा, e² आएगा, विच इज़ 1/e। अब देखो मैंने an की लिमिट क्यों ली है, आपको याद होगा कि जब हम इन्फिनाइट सीरीज़ शुरू कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि आप an की लिमिट से बता सकते हो कि ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है, मतलब थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि an जो है उसकी लिमिट 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसका कॉन्वर्स वाला यूज़ करते हैं कि अगर ये 0 नहीं आता है इसका मतलब ये डाइवर्ज कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये वाली जो सीरीज़ होगी ना वो डाइवर्ज कर रही होगी। ठीक है, सो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पर जो सीरीज़ an है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एट x इज इक्वल टू 1 आपकी सीरीज़ क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि x लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज कर रहा है। तो इस तरह से आपने कॉचीज़ रूट टेस्ट लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये कि ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रेशो टेस्ट फेल होता है, रेशो टेस्ट फेल होता है लेकिन रूट टेस्ट जो है वो पास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एन बनाने की कोशिश करती हूँ। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये है ऑड प्लेस,
ऑड पे आपका कौन है, 2 2 2 इस तरह से है, और ये आपकी इवन प्लेसेस हैं 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो जो इवन प्लेस है यानी कि A2n है, ये कितना आ रहा है, ये 1/3 का पावर 2n ही आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, फिर 6 आएगा एंड सो ऑन। सो आपका जो इवन टर्म है A2n वो कितना आया, 1/3 की पावर 2n। अब जो ऑड टर्म है, अब ऑड टर्म को मैं क्या लिखूँ, A2n-1, ठीक है। A2n-1 यानी कि n को अगर मैं रखती हूँ 1 तो वो मुझे देगा कितना, A1 देगा। अगर मैं n को रखती हूँ 2 तो मुझे देगा A3 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 1/2 की पावर 2n-2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस पे हम सबसे पहले लगा देते हैं कॉचीज़ रूट टेस्ट ही लगा देते हैं और फिर देखते हैं क्या कहता है ये। तो कॉचीज़ रूट टेस्ट कहता है कि आप इनका क्या ले लीजिए, पावर 1/n ले लीजिए। सो A2n की पावर 1/2n लेंगे हम, जितना नीचे n है उतना ही तो हम पावर लेंगे, ठीक है। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 का पावर 2n और होल टू द पावर 1/2n। तो ये 2n कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/3 जो कि 1 से लेस है, यानी कि कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि इस सीरीज़ के जो टर्म्स हैं वो ऑड के लिए अलग है, इवन के लिए अलग है, तो हमें दोनों के लिए चेक करना होगा। यानी कि मुझे ऑड के लिए भी चेक करना होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी A2n-1 की पावर 1/2n-1, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू ये रहा, तो 1/2 की पावर 2n-1 का पावर 1/2n-1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो आपको क्या देगा, 1/2 देगा। इस पे आप लिमिट लगाएंगे, इधर लिख दीजिएगा आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज़ अगेन लेस देन 1। सो इन बोथ द केसेस, चाहे आप ऑड लीजिए चाहे आप इवन ले लीजिए, जो an है, an का पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना आ रही है, लेस देन 1 आ रहा है फॉर ऑल n, चाहे ऑड है चाहे इवन है। इसका मतलब है कि आपकी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी किससे, कॉचीज़ रूट टेस्ट है, रूट टेस्ट से, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे रेशो टेस्ट फेल क्यों हो जाता है। देखो, अब रेशो टेस्ट चेक करने के लिए मुझे ना A2n+1 की भी ज़रूरत है, किसकी, A2n+1। बस फ़र्क ये है कि ये 1 से शुरू होता है, ये भी 1 से शुरू होता है, लेकिन ये आपको 3 की टर्म्स के आगे देगा, यानी कि A3 A5n इस तरह से देगा, ठीक है। सो ये A2n1, ये A2n-1 हुआ, फिर नेक्स्ट आपका A2n होगा। क्या कहा मैंने, कि पहले आपकी 2n- वाली टर्म आएगी, फिर आपकी 2n आएगी, फिर आपका 2n+1 आएगा। तो ये 3 जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, मुझे इन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की ज़रूरत है, दिस एंड दिस, ठीक है। अब रेशो टेस्ट क्या कहता है, रेशो टेस्ट कहता है आपका कि आपने निकालना होता है an/an+1, यानी कि एक टर्म फिर उसका अगला वाला टर्म। तो मैं निकालती हूँ सबसे पहले इन 2 टर्म्स के लिए। तो ये टर्म है A2n-1 और इसके अगला वाला टर्म कितना होगा, A2n, ठीक है। अब इस पे हम लगाएंगे लिमिट, तो मुझे एक्चुअली ये वाला निकालना होता है। सो इस पे हम लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू, अब A2n-1 कितना है, 1/2 की पावर 2n-1 और A2n कितना है, 1/3 की पावर 2n। तो 1/3 ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका, 3/2 की पावर 2n इंटू 1/2 आ जाएगा ये, ओके। और इस पे लगा देंगे हम लिमिट। तो जब इस पे हम लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सो इट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/2 की पावर 2n
इंटू 1/2। अब देखो जो ये 3/2 है ये 1.5 है, यानी कि 1 से बड़ा है। तो जो 1 से बड़ा है उसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो 3/2 की पावर जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। चलिए इसका आंसर कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करना चाहिए, इन्फिनिटी पे वो कन्वर्ज करता है, तो ये कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं इसको लेती हूँ, इन दो टर्म्स के लेती हूँ, तो ये पाप का पहला केस हुआ। सेकेंड केस में अगर मैं इन दो पर रूट टेस्ट सॉरी रेशो टेस्ट लगाती हूँ तो देखिए क्या होता है, a/n पहला टर्म ये है और फिर नेक्स्ट वाला टर्म यानी कि a/n+1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 की पावर ये हो जाएगा a/n आ जाता है आपका 3 की पावर 2n। ठीक है, और 1/a/n+1 कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका a/n+1 कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2n+1। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वो रेसिप्रोकल न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि 2n+1। हे भगवान, 2 की पावर 2n+1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2/3 की पावर 2n इंटू 2 आ रहा है। अब साफ सी बात है, अगर मैं इसमें लिमिट लगाती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस चीज़ पर 2/3 की पावर 2n इंटू 2 पर, तो देखो 2/3 क्या है, लेस देन 1 है। 2/3 क्या है, ये लेस देन 1 है। और जब लेस देन 1 होता है उसका पावर अगर आप इन्फिनिटी लोगे, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 0.6 ऐसा कुछ आएगा। अगर आप इसका पावर इन्फिनिटी लोगे तो 0.00 मतलब ये 0 को टेंड करेगा। सो दिस टेंड्स टू 0। अब 0 क्या है, 0 आपका लेस देन 1 है। तो रेशो टेस्ट क्या कहता है कि जब आपका लेस देन 1 होगा तो ये डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है डाइवर्ज की, और यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब ये बात कर रहा है कन्वर्ज की। तो रेशो टेस्ट साफ साफ बता नहीं पा रहा है कि ये एक्चुअली डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि दो लेने पर ये अलग अलग आंसर दे रहा है। एक पे डाइवर्जेंस बता रहा है, दूसरे पे कन्वर्जेंस बता रहा है, इसलिए यहाँ पे रेशो टेस्ट फेल हो रहा है, लेकिन आपका जो रूट टेस्ट है वो पास हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि आपका जो कॉचीज़ रूट टेस्ट है वो रेशो टेस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए दो सिंपल से एग्जाम्पल हैं उनको करते हैं। अब ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि दिखने में बहुत अजीब से हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि न जाने क्या है, लेकिन बहुत आसान से है ये। फिर से हमारा ये क्या है, ये हमारा an है, इसकी पावर दिख रही है, यही आपका हिंट है कि हमने यहाँ पे कॉचीज़ रूट टेस्ट लगा देना है। ठीक है, सो an की पावर 1/n निकाल देना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/√n का पावर है ये माइनस n की पावर 3/2, और इस होल का पावर क्या ले लेना है हमने 1/n ले लेना है। अब इसकी जो पावर है आपको मालूम है कि जो एक्सपोनेंशियल के रूल्स होते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। सो विच इज़ इक्वल टू 1/√n की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई मतलब माइनस n की पावर 3/2 डिवाइड बाय में n आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 + 1/√n, इसका पावर कितना आ जाएगा, देखो 3/2 में से n चला जाएगा तो 1/2 बचेगा, यानी कि माइनस n का पावर 1/2 यानी कि -√n। ठीक है, और इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो 1/1 + √n का पावर √n। अब आप इस पर लिमिट लगा दीजिए। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/√n टू द पावर √n। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये किसको कन्वर्ज करता है, e को कन्वर्ज करता है। सो दिस इज़ 1/e, और 1/e क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, सो लेट्स चेक इज़ इट कन्वर्जेंट, तो हाँ ये कन्वर्जेंट है। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें चैलेंज ये है कि आपने an ढूंढना है सबसे पहले। तो an हमारा क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है, इसमें फिर सॉल्व करना आसान है। तो ऊपर देखिए 2/1 है, 3/2 है, 4/3 है, यानी कि n + 1/n है। तो आपका जो an है इसमें पहला टर्म क्या है, n + 1/n। ठीक है, फिर इनका पावर कितना है 2, 3,
4 एंड सो ऑन। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, यानी कि इसका पावर कितना है, n+1 है। फिर है माइनस वही टर्म यानी कि n+1/n। फिर इसका होल पावर कितना है, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, माइनस में है तो -n है। ये है इसका nth टर्म। आसान था निकालना। अब हमने इसका क्या निकाल देना है, फिर से देखो इसकी पावर कितनी आ रही है, -n आ रही है। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या कर देना है, इसका nth रूट निकाल देना है। सो an की पावर 1/n। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा, मैं इसको खोलना चाहती हूँ। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1+1/n, डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट कर दिया, की पावर n इंटू 1+1/n, ठीक है, -1+1/n, और इस होल का पावर कितना है, -1 है। ओके, अब लगा दीजिए आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। अब इस पे लिमिट लगा देंगे तो देखो ये किस को टेंड करता है, e की तरफ, इंटू 1+1/n, तो ये किसको टेंड करेगा, 0 की तरफ, यानी कि 1, माइनस ये क्या है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, e-1 आ गया। लेकिन इसका पावर कितना है, -1 है, सो टू द पावर -1, यानी कि टू द पावर -1, सो इट इज़ 1/e-1। अब जो e होता है वो कितना होता है, 2.7 समथिंग होता है, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, बिकॉज ये 1.7 कुछ आएगा, तो 1/1.7 इज लेस देन 1, सो दिस कन्वर्जेस। ओके, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो दिखने में भयानक है लेकिन सॉल्व करने में आसान है। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन जो दिखने में थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन आंसर इसका बहुत सिंपल सा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको सॉल्व करके दिखाया है कि आपका an क्या है, 3 की पावर -2n -5 -1 का पावर n है, ठीक है। सो ये जो है ना ये वाली टर्म -1 का पावर n, तो क्या हो जाएगा, जब आपका n इवन होगा तो -1 1 हो जाएगा, और जब आपका n ऑड होगा तो ये -1 एज इट इज़ रहेगा, बस उसी का फ़र्क है। सो व्हेन n इज़ इवन तो n कितना हो रहा है, 3 की पावर -2n, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इंटू 5 की पावर -5 आ जाएगा, क्योंकि इवन के टाइम पे ये 1 हो जाएगा, सो -5 इंटू 1 इज़ -5, ठीक है। और जब आपका ऑड है तो उस टाइम पे +5 आ जाएगा। और दोनों केस में जब आप लिमिट लोगे, लिमिट इवन के केस में, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2, 3 की पावर -5/n, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी 0 की तरफ कन्वर्ज करेगा, ठीक है। आपके पास 1/3² यानी कि 1/9, जो कि क्या है, लेस देन 1 है। और जब आपका ऑड होगा उस टाइम पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 का पावर -2, 3 का पावर 5/n, तो ये भी जो है वो 1 को कन्वर्ज करेगा, बिकॉज 5/n जो है वो 0 की तरफ कन्वर्ज करेगा। सो दिस इज ऑल्सो लेस देन 1, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस इट कन्वर्जेस। तो आज का लास्ट एग्जाम्पल, तो जब लास्ट एग्जाम्पल आता है तभी लाइट आती है, एक्चुअली आजकल लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। सो या अपना an ये है, ठीक है। हमने फिर से क्या कर देना है, an की पावर 1/n निकाल देना है। जैसे आपको पावर्स दिखे तो समझो कि वहाँ पे हमने कॉचीज रूट टेस्ट लगा देना, ठीक है। कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज n+1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n की पावर डिनोमिनेटर में 1+1/n हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेपरेट करूँगी क्योंकि मुझे दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। सो n+1/n इंटू n की पावर 1/n इंटू x। अब जैसे n+1 अपॉन में n आ गए तो आप इनको जो है एक जगह लिख सकते हो, है ना, यानी कि आप n+1/n ऐसा लिख सकते हो, इंटू में 1/n की पावर 1/n। बस क्या लगा देना आपने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ व्हाट, दिस 1+1/n इंटू 1/n की पावर 1/n इंटू x। इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये लिमिट कन्वर्ज करेगी 1 को, क्योंकि ये कन्वर्ज करेगा 0 को, तो पूरा ये 1 को कन्वर्ज करेगा। अब देखो ये क्या है, 1/n का पावर 1/n, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये एक्चुअली कैसा है, दिस इज एक्चुअली लिमिट x टेंड्स टू 0 x का पावर x विच इज़ 1, ये इस फॉर्म का है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 0 को टेंड करेगा, ऊपर वाला भी 0 को टेंड करेगा, आपको मालूम है इस केस में आंसर आ जाता है 1, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 1। सो 1 इंटू 1 इंटू एक्स, यानी कि इसकी लिमिट कितनी आ रही है, x आ रही है। ठीक है, सो आप यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, आप यहाँ पे केस बना सकते हो कि जब आपका x लेस देन 1 है तो उस टाइम पे कॉची रूट टेस्ट के हिसाब से ये करेगा कन्वर्ज। जब आपका x ग्रेटर देन 1 है तो ये करेगा डाइवर्ज। और चेक किस पे करना होगा, हमको चेक करना होगा हमको व्हेन x इज इक्वल टू 1, इस पे हमें चेक करना होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे अपना कॉची टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो जब आपका x इज इक्वल टू 1 है तो आपका an क्या है, an नॉट an की पावर 1 ओवर है, आपका an हो जाएगा ये, यानी कि n प्लस 1 का पावर n इंटू 1 डिवाइड बाय n का पावर n प्लस 1। अब इसको निकालिए, तो ये निकालना मतलब यही चीज़ तो है ना, इसकी लिमिट निकाल दीजिए। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो तो हमने निकाल दी ना, क्या है 1 इंटू 1 इट इज़ 1, तो इसकी लिमिट आप सॉल्व करेंगे जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी की है। सो 1, और 1 क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो हमने देखा था कि अगर टर्म की लिमिट कन्वर्ज नहीं कर रही है 0 को, इसका मतलब ये है कि वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। सो दिस इम्प्लाइज कि जो सीरीज़ an है वो डाइवर्जेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए सीरीज़ डाइवर्जेंट है और x लेस देन 1 के लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट है। नो बिग डील। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चन ऑन कॉचीज़ रूट टेस्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे रेबीज़ टेस्ट के ऊपर के एग्जाम्पल, मतलब उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ आए होंगे, इनमें कोई मुश्किल चीज़ तो थी नहीं है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।